बिहार में खाद की भारी किल्लत चल रही है, किसान परेशान है। इस वक्त हम बिहटा में हैं। बिहटा में हम प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के आगे खड़े हैं। केंद्र सरकार ने खाद की दुकानों का नाम बदलकर किसान समृद्धि केंद्र किया है। यहाँ पर देखिए किसान है, इनको खाद मिल नहीं रहा है। गेहूं का सीजन है, फसलों में छिड़काव करना है, लेकिन ये परेशान है। हम उनसे खुद बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी? हमारे तो जी शोभा ज्यादा नाम है जी। अच्छे खाद यूरिया नहीं मिल रहा है? जी एको ठोप जी नहीं मिल रहा सर। उतना हम लोग इतना कई दिन फिर जाता है, 10-15 दिन हो गए। 10 दिन से नहीं मिल रहा है साहब अब पटेले ही जी खेत न मिली से। अब गेहूं का तो सीजन भी चल रहा है। जी हाँ साहब। तो छिड़काव तो नहीं कर पा रहे होंगे जी ना। कितना दिन से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से 10 दिन से घूम रहे हैं हम लोग सर। नहीं मिल रहा है खाद यूरिया? नहीं खादे लगी हम लोग फिर भी आ रहे हैं सर। खाद नहीं मिल रहा है। क्या नाम है? हम लोग को सतेंद्र नाम है। अच्छा बोलिए। मेरा नाम अशोक कुमार हुआ और आज यहाँ पर 10वां दिन दुकान से घूर के जा रहे हैं और यहाँ खाद नहीं मिल रहा, नहीं ऊपर से खाद नहीं आ रहा है यहाँ पर। और दुकानदार कहाँ से दे? यहाँ दुकान पर खादे नहीं आ रहा है तो दुकान कहाँ वाले से दे? और ज्यादा से ज्यादा यहाँ दुकान का खाद को बढ़ाया जाए ताकि तो किसान को मिल पाए। दुकानों की संख्या बढ़ाई जाए। तो देखिए दुकान के नहीं, यूरिया का हुआ, यूरिया का बोल रहे हैं। और भी हमारे साथ किसान है। क्या नाम है? मेरा गुड्डू कुमार सिंह नाम हुआ। अच्छा गुड्डू जी, यहाँ तो खाद ही नहीं है। लोग 10 दिन से किसान आ रहे हैं, लौट रहे हैं खाली हाथ। सरकार जो है से किसान के ऊपर उसका ध्यान नहीं है। सरकार विभिन्न कामों में लगा हुआ, उसको किसान से कोई मतलब नहीं है। खाली किसान को 2022 तक आगे बढ़ाने के लिए खाली सब ढकोसला सरकार का है। खाद का काला बाजारी हो रहा है। दूसरे स्टेट में खाद की कोई किल्लत नहीं है, केवल दिक्कत बिहार में है और इसका मुख्य कारण है काला बाजारी। जितने भी शासन प्रशासन में अधिकारी बैठे हुए हैं वो सब काला बाजारी करते हैं। आपको पूर्व में कृषि मंत्री जो थे वो जो इस्तीफा दे दिया आज के डेट में, पहले आरजेडी से थे, वहाँ उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारा सिस्टम इतना भ्रष्टाचार है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम खुद चोर हैं। तो ये आज प्रमाणित हो रहा है कि आज गेहूं का फसल बर्बाद हो रहा है खाद के बगैर। तो देखिए गेहूं का फसल बर्बाद हो रहा है खाद के बगैर। क्या नाम है? गोरख जादू सर। अच्छा, सब फसल बर्बाद हो रहा है, छिड़काव नहीं हो पा रहा है। सर 1 महीना हमारा गेहूं में पानी पटाला हो गया, खाद अभी तक नहीं पड़ा है सर। 10 दिन से दुकान में तो खाद नहीं आ रहा है। तब क्या किया जाए? अब हम घूम घूम के जाते हैं। अच्छा, कहाँ पे खेत है? मेरा मंजय पासवान नाम हुआ सर। खाद किशनपुर घर है। खाद नहीं हम लोग का मिल रहा है सर। रोज रोज दौड़ के आ रहे हैं, जा रहे हैं। घर कैसे चलेगा बाबा जब खेती नहीं होगा? तो जैसे खेत पटा हुआ है सर, हम लोग 8 दिन से दौड़ रहे हैं। यहाँ तो ये दुकान है कि जो उचित मूल्य पर मिलता है 266 रुपया में, लेकिन यहाँ 200 बोरा 1000 आदमी लाइन लग जाता है तो 100-200 बोरा बट गया और बाद नहीं पूर पिया। इसको आवंटन बढ़ाया जाए ताकि हम लोग के सुविधा हो खाद लेने में। 1000 चाहे 1500-2000 रुपया, 2000 रुपया बोरा दे दे 2000 तो अब कम से कम कुछ हो जाता है। 5000 काला बाजारी का भी आरोप लगता है। काला बाजारी तो हो ही रहा है। तो खाद कोई लेके अपना सिस्टम में धर ले रहा है, लेकिन यहाँ तो हम लोग को उपलब्ध नहीं है। जहाँ उचित मूल्य पर जहाँ समय से खाद मिलता है वो दुकान में खादे उपलब्ध नहीं है। अच्छा देखिए, तो किसान अपनी परेशानी हमसे बता रहे, कह रहे हैं कि 10-12 दिन से हम लोग आ रहे हैं, खाद नहीं है, काला बाजारी इसका हो रहा है, हम लोग का घर चलना मुश्किल हो रहा है, फसल जो है गेहूं का बर्बाद हो रहा है। दुकानदार यहाँ दुकान में मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, कितना दिन से खाद नहीं आ रहा है? सर हमारे पास हमारे पास तो 8 तारीख के बाद 8 तारीख को हम खाद बांटे थे, उसके बाद मेरे पास खाद नहीं आया। और जब मेरे पास खाद आता है तो हम किसानों के बीच में 1 बोरा 2 बोरा 3 बोरा 4 बोरा तक जैसा किसान देखते हैं वैसा हम लोग वितरण कर देते हैं। अभी 8-10 दिन आज हो गया, 10 दिन से मेरे पास 1 बोरा भी खाद नहीं आया है। अच्छा, तो गया कहाँ? आप लोग पास आपूर्ति ही इसका नहीं, रैक नहीं आ रहा है सर। अब जब तक रैक नहीं, रैक आज लग गया है, अब कल से उम्मीद है कि 99% उम्मीद है कि माल आएगा। माल आएगा ही तो उम्मीद है ना। 10 दिन से तो माल है ही नहीं। 10 दिन से माल नहीं है सर। 10 दिन से रेके नहीं लग रहा। कंपनी जब ज्यादा पैसा भी लेते हैं, क्या रेट लेते हैं? हम लोग 266 में यूरिया वितरण करते हैं। अभी किसान भी है, किसान से भी पूछ सकते हैं कि हम कितना श्रीराम फर्टिलाइजर में बेचते हैं। 266 रुपए में कितना देते हैं? हम लोग 266 1 बोरा देते हैं, 45 केजी का 1 बोरा। 45 केजी का? जी। तो देखिए ये दुकान है जहाँ पे खाद यूरिया मिलता है, लेकिन है नहीं, 10 दिन से आया नहीं है। अन्य सामग्री जो कृषि से जुड़ी है वो यहाँ पर है इस दुकान में, लेकिन
खाद यूरिया नहीं है। ये बोल रहे हैं कि 10 दिन से ये समस्या हो रही है, सो हम तो सही दाम पर देते हैं, लेकिन जब हमारे पास है नहीं तो हम दे कहां से। तो यही स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है। खाद यूरिया की भारी किल्लत है, किसान हताश और परेशान है। बिहटा के एक खेत में हम इस वक्त किसानों के बीच में हैं। गेहूं का सीजन चल रहा है और भी जो है अन्य रबी फसलें लगी हैं। इन फसलों की सिंचाई होने के बाद खाद की जरूरत पड़ती है। किसान खेतों में पटवन कर चुके हैं और उन्हें यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, इससे वो काफी परेशान है। खेत की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गेहूं का फसल यहाँ पे है, सरसों का है और भी अन्य फसलें हैं। किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं यूरिया खाद नहीं होने से, बहुत हताश है। हम किसानों से भी बात करेंगे और क्या दिक्कत हो रही है हम वो जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम आपको फसल, नीचे कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा आपको नीचे की तस्वीरें दिखा दें। खेत में हम इस वक्त मौजूद हैं। विशाल राय आपको जो है तस्वीरें यहाँ पे दिखा रहे हैं। पूरे बिहार में यूरिया खाद की काफी किल्लत हो रही है। किसान घंटों लाइन में लगे रहते हैं, उनको मिल नहीं रहा है। 10-10 दिन से दुकान में खाद यूरिया आ नहीं रहा है। तो सोचिए आखिर किसान अपना जीवन कैसे चलाएगा। तो बड़ा संकट यहाँ पे खड़ा होता बिहार में दिख रहा है। हम किसानों से भी इस खेत में बात करेंगे, क्या दिक्कत है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या उनको परेशानी हो रही है। क्या नाम है? मेरा नाम रविंदर कुमार सिंह है। रविंदर जी, खाद यूरिया नहीं मिल रहा है? नहीं भाई, नहीं मिल रहा है। आदमी दिन दिन भर लाइन में रह रहा है, फिर भी शाम में वो निराशा लौट रहा है। तो खाद, यह सरकार से कोई आशा ही नहीं रखा जा रहा है कि खाद का क्या होगा और किसानों का क्या होगा। किसान तो मरने के कगार पर चले गए हैं। वह रात दिन एक करके खेत में पटवन करते हैं और खाद के बिना उनका खेत झुलस जाता है, जल जाता है और उस हरियाली के जगह वो हम पीला होने लगा। मतलब किसान तो ऐसे ही मर रहा है। सर, आप भी तो किसान हैं, आप भी तो वही परेशानी झेल रहे हैं। वही परेशानी झेल रहे हैं। यह शैतानी सरकार से किसान का कोई आशा रखना भी बेकार बुझा रहा है। यह दारू खोजिएगा तो 5 मिनट के अंदर में आपके पास घर घर में मिल जाएगा, अपने बेड पर पहुंच जाएगा। लेकिन किसान परेशान है। वो जो सही काम होना चाहिए वो सरकार नहीं कर पा रही है। जो काम करना है सरकार को वो नहीं कर रही है। देखिए किसान यहाँ खेत में काम भी करते नजर आ रहे हैं। पटवन हो चुका है लेकिन यूरिया खाद मिल नहीं रहा। हम इनसे भी बात करेंगे। बाबा, क्या नाम है? रवीश कुमार नाम है। रवीश जी, खाद यूरिया तो कहीं है ही नहीं। नहीं, खाद गेहूं पटवन किए हुए हो गया 8 दिन और खेत फिर सूख गया और खाद नहीं मिल रहा है। खाद के बाहर बहुत दिक्कत है। गेहूं सब बिगड़ रहा है और गेहूं का फसल किए के बाद खाद बाहर मेरा काम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। काला बाजारी हो रहा है क्या? हाँ, काला बाजारी मिलता है। अगल बगल गांव है, उसमें जाने के बाद 500 रुपये बोरी मिल रहा है। यहाँ पे लाइन में लगे 2-3 दिन लेकिन नहीं मिला। बोले लोग कि 2 दिन के बाद आओ, 2 दिन के बाद आओ। देखिए हाथ में खुरपी लिए हुए हैं, किसान हैं, अपने खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन जो दिक्कत है वो बता रहे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ इन लोगों को आश्वासन दिया जाता है, मदद इनको कोई मिल नहीं रही है। देखिए यहाँ पे भी हैं, लाठी लेके हैं, खेत में अपना काम में लगे हैं। यूरिया खाद मिल रहा है जी ना? उका सब तो खेत खराब होल है पटा के। अच्छा, पटवन हो गया, खेत खराब हो रहा है। पटेला 15 रोज हो गया, 15 दिन हो गया। हाँ, खाद नहीं मिल रहा है, सब लकड़ी आ गया। अच्छा, सब फसल बर्बाद हो रहा है। सब बर्बाद हो रहा है कि आधा हो गया। तो देखिए बुजुर्ग किसान हैं और भी किसान यहाँ हैं। देखिए नीचे अपने खेत में ये भी यहाँ पे लगे हुए हैं, गेहूं की फसल में कुछ काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी? हम सर गेहूं का बथुआ चुन रहे हैं। अभी फसल तो बर्बादे हो गया। खाद बाहर, ये सरकार खाली दारू के फेर में है और अथी क्या बोलता है जनगणना के फेर में है। और दारू घरे घर मिल रहा है लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। भर भर दिन लाइन में भी लगल हम लोग रह जा रहे हैं। रात के घर पर निराश होकर लौट रहे हैं। और ये सरकार जो है खाली जनगणना और दारू, सामने देखिए। हाँ, दारू के फेर में है। और दारू कहता है कि बंद है, या दारू के खोज खाद से ज्यादा सस्ता अगर दारू मिल रहा है। घर इतना दिन से खाद यूरिया नहीं मिल रहा है? कम से कम 1 महीना हो गया सर। अच्छा, 1 महीना से कोई खाद नहीं मिला। हम लोग सब फसल पटा के अभी सब गेहूं देखिए डंटी टूट रहा है खाद बाहरी। ये कई के बीता भर में सब गेहूं फुदकी होकर रह जाएगा। किसान का वो बेहाल हालत है। ये सरकार देखने वाली नहीं है। ये खाली सरकार जो है दारू के फेर में है और अथी का फेर में है, जनगणना के फेर में है। किसान के फेर में कोई नहीं है। देखिए गेहूं का फसल किस तरह खराब हो रहा है ये हमको वो दिखा रहे हैं। परेशान हैं लेकिन कोई मदद यहाँ इनको नहीं कर रहा है। सबका यहाँ पे यही हाल है। ये बताइए, पूरा तो फसल यहाँ पे खराब हो रहा है। कई तरह की फसल है यहाँ पे, सबसे ज्यादा तो गेहूं की फसल। सरकार के एजेंडे में न किसान है और न किसान का फसल है। सरकार के एजेंडे में उसका वोट बैंक है, उसको बस चुनाव जीतना है किसी प्रकार से,
और पूरा तरह से सरकार उसी में त्रस्त है। ये सरकार माने पूरी भ्रष्टाचार करवा रही है, सरकार ब्लैक मार्केटिंग करवा रही है, सरकार किसान के चक्कर में नहीं है। उसको बस ये पता करना है कि हम किसी तरह से जाति भेदभाव लड़ा करके विद्यालय की स्थिति देख लीजिए इस सरकार में, शिक्षा का टोटल शिक्षक को जनगणना। लेकिन और क्या समस्या हो रही किसान के तौर पे आपको? किसान के तौर पर सबसे पहला समस्या अभी वर्तमान में मुख्य रूप से अभी खाद का चल रहा है। दूसरा, यहाँ पर पैक्स में धान नहीं खरीदा रहा है। जो फसल हम लोग उपजाए हैं वो खरिहानी में सड़ रहा है। धान लेने के लिए अभी चल के देखिए पैक्स के वाले के यहाँ हम लोग बाहर, ऐसे हम लोग का धान खराब हो रहा है। एक और है, अपने खेत में किसान खड़े हैं, खाद यूरिया की किस तरह यहाँ दिक्कत है वो सब किसान बता रहे हैं। मतलब कि पूरा लगता है इस बार फसल तो बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, यूरिया खाद तो मिल ही नहीं रहा सर, बिल्कुल नहीं। क्या कारण लग रहा है? कारण क्या बताया सर, लाइन में लगते हैं शाम में, फिर घर वापस चलाते हैं, मिल भी नहीं खाद करता है। खेत में कब से काम करा रहे हैं? खेत में तो 12-13 बरस हो गया सर काम करा। पहला ऐसी स्थिति देखने को मिली थी? ना, कभी ना। वो तो दुकान पर जाते थे, खाद लेके चलाते थे। तो देखिए, दुकान पे जाते थे, खाद लेकर चले आते थे। मतलब कई वर्षों में ऐसी स्थिति जो है इस बार देखने को मिली है। यूरिया खाद है नहीं, पटवन हो चुका है, गेहूं के फसल बर्बाद हो रही। किसान खुद जो है खेत में हमको ये बता रहे हैं, और जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में सबूत है कि किस तरह यहाँ पे जो है तबाही मच रही है। आखिर सरकार कब जागेगी, ये बड़ा सवाल है। किसान कह रहे हैं कि शराबबंदी पे ध्यान दिया जा रहा है, जातीय जनगणना कराया जा रहा है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जो असली चीज पे ध्यान देना है सरकार उस पर ध्यान दे नहीं रही है, ऐसा कहना है कि किसानों। इस वक्त हम बिहार के विक्रम में हैं। हम एक केंद्र पर हैं जहाँ पर यूरिया खाद बिकता है, लेकिन यहाँ पर यूरिया खाद अभी है नहीं। यहाँ देखिए, साफ बोर्ड में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे उर्वरक का नाम यूरिया स्टॉक नील है, मतलब है ही नहीं। यहाँ पे रेट 266 रुपए में 50 किलो एक बोरा मिलता है, दाम भी लिखा है, लेकिन यूरिया यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो पूरे बिहार में यही स्थिति है। किसान खरीदने आ रहे हैं लेकिन मायूस होकर खाली हाथ लौट रहे हैं, क्योंकि यूरिया खाद की भारी किल्लत है। हम किसानों से भी बात करेंगे। क्या नाम है? रामबच्चन सिंह। अच्छा, यूरिया खाद लेने आए थे? जी 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 सर। मिला? नहीं मिला सर। कितना दिन से नहीं मिल रहा है? एक हफ्ता से नहीं मिल रहा है सर। एक हफ्ता से नहीं मिल रहा है? जी हाँ, खेत सब फरहर हो गया सर। पटवन का काम हो गया? जी हाँ, पटवन सब हो गया सर। एक हफ्ता से चक्कर लगा रहे हैं, जी हाँ, नहीं मिल रहा सर। क्या दिक्कत बताया जा रहा है? आता है तो कभी लुटा जाता है, कभी होबे नहीं करता है, अब कम मात्रा में आता है यहाँ सर। तो देखिए, बुजुर्ग किसान हैं और भी हमारे साथ है। यूरिया खाद लेने आए हैं? हाँ जी, पटवन करके खेत सूख रहा है सब। अच्छा, गेहूं का फसल? गेहूं का फसल पूरा फसल खराब हो रहा है? खराब हो रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है। लोग ब्लैक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो भगवान जाने। अच्छा, कितना दिन से नहीं मिल रहा है? कितना दिन से चक्कर लगा रहे हैं? तो आज 3-4 वर्ष आ रहे हैं। अच्छा, मतलब आप लोग का भी फसल बर्बाद हो रहा है गेहूं का? हाँ सर जी। अच्छा, हम लोग का भी गेहूं का पटवन कर चुके हैं, लेकिन आज तक खाद के लिए बाजार में मांग रहे हैं, लेकिन खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। हम लोग का फसल बर्बाद हो रहा है गेहूं का। अच्छा, खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब कहीं क्या बोलते हैं, ऐसा भी है कि कहीं ज्यादा दाम में मिल रहा हो, या ये भी नहीं है, मिल ही नहीं रहा? मिलते नहीं है जी, ज्यादा दाम के बाद नहीं मिलते नहीं है खाद। तो देखिए, विक्रम की ये स्थिति है, यूरिया खाद है नहीं। ये किसान बोल रहे हैं कि पटवन कर चुके हैं, गेहूं की फसल खराब हमारी हो रही है, सो हम परेशान है। सब किसानी है जो यूरिया खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं केंद्र का, लेकिन सबको मायूसी हाथ लग रही है। क्या नाम है? गौतम कुमार। खाद यूरिया मिला? ये पिछले बार मिला था, अभी ये लौट आ गया है, मिलेगा 1-2 दिन में। अभी आज नहीं ना मिला? आज नहीं है। पटवन कर लिए? नहीं, ये पटवन चल रहा है। पटवन चल रहा है, तो इनको उम्मीद है कि 1-2 दिन में मिलेगा। हाँ, क्या नाम है? सुभाष यादव। सुभाष जी, किसान है? जी, किसान है। मिला कि नहीं मिला? कहाँ मिल रहा है सर? नहीं मिल रहा है। कब से नहीं मिल रहा है? वो तो हम अब 2-3 हफ्ता से मांग रहे हैं सर। 2-3 हफ्ता से? क्या क्या का फसल है खेत में? गेहूँ है, चना है, बूट है, जई है, ये सब है। तो क्या घूस मांगा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है? अब तो हम न बता सकते हैं सर। अब जानकारी रहता तो हम लोग कहाँ से कहाँ न पहुँच जाते हैं। तो देखिए, किसान परेशान है, अवेलेबल नहीं है। जिन जो ये केंद्र चलाते हैं, ये कमी कब से बताई जा रही है? कमी सर नहीं है, हर हमेशा यूरिया आता है, यूरिया का वितरण हो ही रहा है सर। फिर भी यूरिया का रेक लगा हुआ है, कल से यूरिया आने वाला है, कल से फिर सब लोगों को यूरिया मिलेगा। मतलब हम बिहटा जा रहे हैं, चाहे पालीगंज जा रहे हैं, चाहे विक्रम जा रहे हैं, तो किसानों का यही कहना है कि 8-10 दिन से मिल ही नहीं रहा है। नहीं, खाद रोज आ रहा है सर, लेकिन कम मात्रा में आता है। कुछ किसान को मिलता है, कुछ को नहीं मिल पा रहा है। केंद्र पे जो है उनको तो मिल ही नहीं रहा है, जो आपके केंद्र पे खरीदे। तो अभी है ही नहीं है, तो हम अभी कहाँ देंगे? मेरा अलॉटमेंट अभी नहीं, कल मिलेगा तो कल से फिर मिलेगा खाद। केंद्र का संचालन करते हैं, बोल रहे हैं कि कम आ रहा है,
सो कम इसका वितरण हो रहा है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमको मिल ही नहीं रहा है। तो ले देकर स्थिति यही है कि भारी किल्लत बिहार में खाद यूरिया की है, जिसके कारण किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। काफी खोजने के बाद विक्रम में हमें एक ऐसी खेत मिली है जहां पर गेहूं की फसल पे यूरिया खाद का छिड़काव जो है किया जा रहा है। 2 मजदूर हैं, गेहूं के फसल पर देखिए छिड़काव करते नजर आ रहे हैं। खाद यूरिया की भारी किल्लत है, यहाँ पर किसी भी खेत में ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन बहुत खोजने के बाद, पड़ताल करने के बाद एक खेत ऐसा विक्रम में हमें दिखा है जहां पर देखिए गेहूं की फसलों पर जो मजदूर हैं वो यूरिया खाद का छिड़काव जो है वो कर रहे हैं। वो तस्वीर हम आपको ये विक्रम के खेत से दिखा रहे हैं। हाथ में टोकरी है जिसके अंदर यूरिया खाद है और उसका वो छिड़काव करते दोनों मजदूर जो है वो नजर आ रहे हैं। आखिर जब कहीं ये मिल नहीं रहा है तो इस खेत के जो मालिक है उनको ये कहाँ से मिला, किस दाम पे मिला, थोड़ा ये भी जानने की जो है कोशिश करेंगे। खेत के जो मालिक हैं, जो यहाँ के किसान हैं, हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा यादव हुआ। अच्छा कृष्णा यादव जी, तो खाद यूरिया तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, आप अपने खेत में छिड़काव करवा रहे थे, कहाँ से मिला? बहुत मेहनत किए हैं, जुगाड़ किए हैं, तो हमको 450 रुपया में एक बैग चुप्पे मिला। 45 किलो वाला? 45 किलो। इसका दाम तो 265 रुपया है। 265 या 270 में मिलता है पलदारी लेकर। मतलब 45 किलो का आपको 450 रुपया में मिला है, तो काला बाजारी हो रहा है। एकदम घोर कला बाजारी हो रहा है, घोर कला बाजारी। ऐसे लाइन में लग रहे थे जाके तो नहीं मिल रहा था? ना, सबके है नहीं है, मेरे पास खादे नहीं है, सल्फेट ले जाइए, DAP ले जाइए, यूरिया नहीं है खाद। मतलब चोरी छुपे महंगे दाम पे बेचा जा रहा है। तो आप तो मजबूर हैं खरीदने को, नहीं तो आपका फसल बर्बाद होगा। मजबूरी ये में मैंने हम 450 में लिए हैं। मैंने न लेते समय पर तो मेरा माने पटवन बेकार चल जाता। मतलब देखिए मजबूरी में लिए हैं, नहीं तो इनका बेकार हो जाता फसल। हमारे साथ और भी मतलब जो दाम है उससे बढ़ के मिल रहा है, चोरी छुपे हुए बहुत मुश्किल। कहाँ बढ़ियों को तो नहीं मिल रहा है, दिक्कत है। हम तो मैंने खाद बाहर हम खेत पटाइए नहीं रहे हैं, दिक्कत है। अच्छा क्या करे अब, गेहूं खराब हो रहा है, खाद यूरिया नहीं मिल, कहाँ मिल रहा है, मिलिए नहीं रहा। एक सहयोगी है, उनको मिला भी तो 450 रुपए। हमको मिलिए नहीं रहा, तब हम क्या करें। अच्छा देखिए, एक को मिला है, एक को नहीं मिला। जिनको मिला है वो अपने खेत में जो है छिड़काव करवा रहे हैं। साफ तौर से कह रहे हैं कि बहुत खोजे, कहीं नहीं मिला, लाइन में लगते थे नहीं मिल रहा था, फसल बर्बाद हो रहा था, पटवन हम कर चुके हैं। 450 रुपया में ये एक बोरा खरीद के खाद यूरिया लाए हैं, जिसमें 45 kg रहता, जबकि इसका एक्चुअल दाम जो है वो 265 रुपए है। तो किस तरह यहाँ पे लूट मची है, किसानों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रही है, साफ दिख रहा है। पालीगंज में इस वक्त हम हैं, एक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पे हम खड़े हैं। खाद यूरिया की बिक्री यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे सन्नाटा है, कोई किसान भी नजर नहीं आ रहा है। दुकानदार भले अंदर बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों, क्या यहाँ भी नहीं मिल रहा है खाद यूरिया? हम बात करेंगे। क्या आपके यहाँ एकदम सन्नाटा है, खाद यूरिया नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, मतलब कि इधर बिक्री नहीं हो रही है? बिक्री हो रही है। खाद के लिए बहुत ज्यादा किसान आप भीड़ लगा देते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ खाद के व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। खाद यूरिया का सप्लाई आप लोग के पास नहीं आ पा रहा था कि आप लोग बेच पाए? सप्लाई नहीं हो पा रहा। कितना दिन से ये स्थिति है? ये 2 साल से लगभग हो रहा है। 2 साल से? हम लोग के यहाँ खाद मिलने में बहुत परेशानी होता है। हम लोग लाते हैं मसौड़ी की तरफ से, तो हम लोग किसान है, हम खाद भी बेचते हैं, लेकिन खाद मिल नहीं पा रहा। मतलब खाद यूरिया अभी मिल ही नहीं रहा? मिल नहीं रहा हम लोग का। तो देखिए कह रहे हैं कि 2 साल से ऐसी स्थिति है, तो बड़ी चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं। ये किसान समृद्धि केंद्र खोल के बैठे हुए हैं, खाद यूरिया यहाँ मिलता है, लेकिन कह रहे हैं कि 2 साल से हमारे पास है ही नहीं। सो बहुत दिक्कत हो रही है, हम ला के बेचना चाहते हैं लेकिन अवेलेबल मार्केट में ये नहीं है। तो एक किसान भी आए हैं हमारे पास, हम बात करेंगे। बाबा, खाद यूरिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी इधर हाँ बताइए। कहाँ खाद मिल रहा है? जी ना, एकदम हमने देवरिया ले गए हैं, खाद न मिल रहा है। अच्छा, कितना दिन से खाद यूरिया नहीं मिल रहा है? लग रहा है कि 1 महीना से हो गया जी। 1 महीना से खाद यूरिया नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, पटवन कर लिए? जी हाँ, पटवन हो गया है। गेहूं का तो फसल पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो क्या किया जाए जी, अब कहाँ से हम ले आए? पटना ले पता लगेली है तो न मिली थे जी। अच्छा, पटना तक में भी आप लोग को नहीं मिल रहा है? हाँ। क्या क्या का फसल है खेत में? गेहूं है। अच्छा, ज्यादा गेहूं में है या जई है? जई है जी। सब तो फसल खराब हो जाएगा अगर छिड़काव नहीं होगा। करल जाओ जी, हमने तो लाचारी है, अब क्या करल जाओ? उपाय करे थे या न मिल रहा है तो उपाय न करल जाओ। तो देखिए, ये पटना तक जाके खाद यूरिया खोज लिए, लेकिन इनको मिल नहीं रहा है। बुजुर्ग किसान कह रहे हैं कि हमारा सारा फसल जो गेहूं का है वो
बर्बाद हो रहा है। तो यही स्थिति बिहार में है, कहीं भी खाद यूरिया है नहीं और किसान हताश परेशान है और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। पालीगंज के खेत में हम आए हुए हैं, यहाँ पे महिलाएं खेत में हैं, घास काट रही हैं, किसान भी हैं, लेकिन समस्या यहाँ भी वही है, यूरिया खाद की किल्लत है। लगभग बिहार के कोने कोने में यही स्थिति जो है देखने को मिल रही है। केंद्र पर भी जो किसान समृद्धि केंद्र है वहाँ यूरिया खाद मिल ही नहीं रहा है। किसान जैसे तैसे अपना जीवन चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं। किसान, इस खेत के जो मालिक हैं, जो किसान हैं, वो हमारे साथ हैं। क्या स्थिति है इधर यूरिया खाद? यूरिया की तो बहुत खराब स्थिति है, वो कहीं पे मिल ही नहीं रहा है, तो ब्लैक में मिल रहा है। वो 500 रुपये 600 रुपये बोरा मिल रहा है और वो भी में वो तिरा घींची चल रहा है, काला बाजारी हो रही है। आप खरीदने गए थे? खरीदने तो कल भी गए थे, नहीं मिला। क्या क्या का फसल है आपके खेत में? गेहूं है, चना है, मसूर है। गेहूं पर तो गेहूं के फसल उसको छिटने की जरूरत है। गेहूं पटा के छोड़े हुए हैं, मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करे उसको? अच्छा, पटा के छोड़े हुए लेकिन मिल नहीं रहा है। हाँ, सिंचाई कर दिए हैं, वो मिल ही नहीं रहा है, तो क्या छिटे उस पे? देखिए, सिंचाई कर दी है लेकिन जब मिल ही नहीं रहा है, हमको खाद यूरिया तो छिड़काव क्या करें, ये किसान कह रहे हैं। देखिए खेत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सब निराश है क्योंकि किल्लत बहुत ज्यादा है और मिल भी रहा है तो चोरी छुपे बिक रहा है। 265 रुपए का माल 450 से ज्यादा में बिक रहा है। स्थिति जो है खाद यूरिया को लेके यही देखने को मिल रही है। पालीगंज हो या कई ऐसे विक्रम हो, बीटा हो, पालीगंज, मैं आपसे पालीगंज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो किसान समृद्धि केंद्र है वहाँ पे यूरिया खाद नहीं है, महीनों से नहीं है, दुकानदार कह रहे हैं। किसान खेत में परेशान हो गए हैं, हमारा गेहूं का फसल बर्बाद हो रहा है, तो खाद यूरिया हम लोग को मिल ही नहीं रहा है। घंटों हम लोग लाइन में लगते हैं लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, तो हमारा पूरा फसल बर्बाद हो गया, हम लोग बर्बाद हो गए। क्या कारण है? पिछले 4-5 दिन तक यूरिया सभी उर्वरक दुकानदार के पास था। अभी 4-5 दिन से यूरिया समाप्त हो गया है, क्योंकि एकाएक किसान को जरूरत आ गया है उर्वरक का, क्योंकि 22 दिन पर गेहूं में हम लोग उर्वरक देते हैं और वह समय एकाएक आ गया है और इसी 4-5 दिन में वह समय आ गया है। आज के तिथि में 17 तारीख को फतवा रैक पॉइंट पर आपको उर्वरक आ गया है और यह उर्वरक हो सकता है आज शाम से लेकर कल तक सभी खुदरा उर्वरक दुकानदार पर पहुंच जाएगा और हमारे पालीगंज प्रखंड को उपलब्ध हो जाएगी। किसान करें कि काला बाजारी भी हो रहा है इसका। 265 का माल 2500 में बेचा जा रहा है, 45 किलो वाला एक बोरा यूरिया खाद का। अब चुरा के बेच लिए होंगे, लेकिन हम लोग सभी जगह अपना स्टाफ प्रतिनियुक्त किए हुए हैं। स्टाफ समूचा घूम रहा है, वहां पर सामने में किसी को 266 से अधिक में नहीं दिया जा रहा है, सभी जगह 266 में दिया जा रहा है।